तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक है, तो जो हम सेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है, वो अब सेशन आज एक और टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक बात और बता देता हूँ आपके लिए कि जो हम पिछला स्लाइड या पिछला वीडियो जो अपलोड किए हैं आप लोग के लिए, थोड़ा वो जो थंबनेल लगा है ना, वो कोल और पेट्रोलियम का है। ठीक है ना, हम गलती से कंबसन एंड फ्लेम लगा दिए हैं। ठीक है, तो माफ़ करिएगा, मैं उसको जो है कि जल्द से जल्द उसको सही कर दूंगा। ठीक है ना, तो आज आज जो हम पढ़ेंगे वो कंबसन एंड फ्लेम है। ठीक है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कंबसन एंड फ्लेम है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल? ठीक है ना, इसमें से हमको ऑटोमोबाइल यानी कि जो कार, जीप, बस, ठीक है, ट्रक, ट्रेन, जो भी ये व्हीकल होती है, इसमें कौन सा तेल पड़ता है? बताइए कौन कौन सा इसमें किसका किसका यूज किया जाता है? ये सीएनजी का, पेट्रोल का, तो इसमें से दोनों होगा। ठीक है ना, दोनों का यूज किया जाता है, सीएनजी का भी, पेट्रोल का भी। और सीएनजी का फुल फॉर्म कर बताया था ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है ये कौन सी गैस है? इसको हम प्रेशराइज करके बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म। ठीक है, जब मैग्नीशियम बर्न करता है, जलता है, तो क्या फॉर्म करता है? बताइए। ठीक है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोल बर्न टू प्रोड्यूस। ठीक है, जब कोयला जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? बताइए। जब कोयला जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्या करता है? बताइए। तो कोयला जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नेम द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है, टू गिव आउट हीट। मतलब वो हमको केमिकल प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें अगर कोई सब्सटेंस बर्न होता है तो, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है। उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, कंबसन बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन तो बोलेंगे नहीं, कंबसन बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द सब्सटेंस डेट अंडरगोज कंबसन इज सेड टू बी। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस का कंबसन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? बताइए। बर्निंग, फ्लेम, चारकोल, या कंबस्टेबल? क्या बोला जाता है उसको? तो कंबस्टेबल बोला जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। ठीक है, जो जिस जिस सब्सटेंस पे कंबसन प्रोसेस होता है, कंबसन प्रोसेस जब होना शुरू हो जाता है तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कंबस्टेबल सब्सटेंस आर आल्सो नोन एज। ठीक है, अब बताइए, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल, फ्लेमिंग, ठीक है, इल्यूमिनियस, या नॉन फ्लेमेबल? इसको क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल। मतलब ये वो जो सब्सटेंस होता है उस पे कंबसन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टेबल सब्सटेंस? इसमें से कौन सा कंबस्टेबल सब्सटेंस है? बताइए। तो स्टोन, पीस, ग्लास, वुड, कौन सा जलेगा आसानी से? ठीक है, तो वो कौन सा जलेगा? वुड। लकड़ी जलाते हो आराम से जल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन सन, ठीक है, लाइट एंड हीट प्रोड्यूस, ठीक है, आर प्रोड्यूस बाई। ठीक है, मतलब जो सन होता है ना, उससे हमको जो लाइट मिलती है, हीट मिलता है, उस कौन सा प्रोसेस होता है? उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, बर्निंग रिएक्शन होता है, या बसंस बर्नर होता है? कौन सा होता है? तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है बच्चों, बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बर्न, जो है कि हाइड्रोजन क्या करता है? बर्न करता है, और जो हमको गैस मिलती है वो हीलियम मिलती है। ठीक है ना, हीलियम प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस गैस कैच फायर इज नोन एज। ठीक है, मतलब कोई सब्सटेंस का वो सबसे लोअर टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पे वो बर्न करना शुरू कर जाए। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये पेन है, ठीक है, तो पेन को जैसे मान लीजिए हम जलाएंगे, ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे ये बर्न करना मतलब जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इग्निशियन टेम्परेचर। ठीक है ना, इग्निशियन मतलब जो इसका इनिशियल टेम्परेचर होगा, मतलब उसको जब हम आग पे ऐसे रखेंगे तो वो जलना शुरू हो जाए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लॉन्ग कॉमा लॉन्ग एगो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री आर प्रोड्यूस टू, ठीक है, मैचिस स्टिक। जैसे माचिस होता है ना, ठीक है, देखिए बताता हूँ कि जो माचिस का जो, देखिए मेरे यहाँ पर रखा था, ठीक है, देखिए जो ये मैच बॉक्स का ये स्टिक है ना, ये वाला पार्ट, ये वाइट वाला, ये कौन सी लकड़ी का बनता है? किस पेड़ का बनता है? तो कौन सा बनता है? देखिए ये इसकी बात कर रहे हैं, व्हाइट वाले का। ठीक है, ये किससे बनता है? ठीक है, अब देखिए इसको दिखा दूंगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना, कि ये जो वुड वाला पार्ट है मैच स्टिक का, किस चीज से बनता है? तो वो पाइन पाइन जो होता है ना, पाइन जो ट्री होता है, पाइन ट्री से बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, विच केमिकल इज यूज इन द रबिंग सरफेस प्रोवाइडेड फॉर मैच स्टिक। ठीक है, जैसे देखिए अब आगे मैच स्टिक तो है ही, तो बता ही देता हूँ। देखिए ये तो पाइन से बनता है, लेकिन जो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है जिसको हम ऐसे जलाते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ब्लैक वाला, ठीक है, इसको किस ये बनता भी, देखिए जिस चीज से ये भी बना है, ठीक है, देखिए जिस चीज से ये बना है उसी चीज से ये जो हम माचिस पे ऐसे करते हैं ना, जो मैच बॉक्स पे ऐसे करते हैं, वो भी उसी सब्सटेंस से बना रहता है, ठीक है ना। ठीक है, जब उसको हम रब करते हैं तो वो, ठीक है, जलना शुरू होता है, जैसे दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है, देखिए ये जो वाला पार्ट है, ये वाला इसी पर रब करते हैं ना, ठीक है, इसी पर रब करते हैं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, जब रब होता है तो जलता है। ठीक है, तो ये कौन सा केमिकल है, कौन सा केमिकल यूज करते हैं ये, तो ये हम करते हैं, बताइए, सल्फर करते हैं। गोल्ड तो करेंगे नहीं, बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है, गोल्ड से होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये बनता है रेड फॉस्फोरस से, ठीक है, रेड फॉस्फोरस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, बता दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट किससे बनता है, ये वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला और ये वाला रेड फॉस्फोरस। ठीक है, चलिए, सब्सटेंस डेट हैव वेरी लो, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजिली आर कॉल्ड। ठीक है, मतलब अभी बताया हूँ कि जो टेम्परेचर, मतलब वो सब्सटेंस जिसका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, कि मतलब इसको जलाने पे जलना शुरू हो जाए, ठीक है, इजिली फायर कैच कर जाए, उसको क्या बोलते हैं बताइए। फ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस, क्या बोलते हैं उसको, तो बताइए, बताइए क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑल ऑफ दीज, सब बोलते हैं, फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, कम्बस्टेबल। ठीक है, तभी तो वो जलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल, ठीक है, सब्सटेंस। इसमें से इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन होगा, ग्लास होगा, एलपीजी होगा या स्टोन होगा। तो इसमें एलपीजी होगा, आसानी से बर्न हो जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड इनिशियली फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। ठीक है, देखिए इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिनको मतलब फायर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए बताइए, ग्लास, कोयल, वाटर, फ्यूल, कोयल, स्ट्रॉ, फायर, वुड बर्नर, ठीक है, फ्यूल, एयर और हीट, कौन सा है बताइए, तो कौन सा है बताइए, जो इनिशियली टेम्परेचर वो करता है। तो इसमें से होगा लास्ट, ठीक है, फ्यूल, ठीक है, एयर, हीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट यूज्ड एज फायर, ठीक है, एक्सटिंग्विशर। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, जो फायर फायर एक्सटिंग्विशर में हमेशा यूज होता है। ठीक है ना, बताइए इसमें कौन सा है, CO2 है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है या नाइट्रिक ऑक्साइड है, कौन सा है बताइए। तो वो ऑक्सीजन है। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो देखे होंगे ना आप लोग आग बुझाने के लिए, वो उसमें कौन सा यूज होता है, CO2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 16 देखते हैं। बेकिंग सोडा कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है, बेकिंग सोडा में क्या होता है बताइए, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, या ये क्या होता है, ये क्या लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है ये बताइए। तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 17 देखते हैं। एलपीजी मीन्स, एलपीजी को क्या फुल फॉर्म है बताइए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गोडाउन, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो देखिए फॉस्फोरस बर्न एट, जो फॉस्फोरस होता है वो कब बर्न करने लगता है, तो ये बता दूं आप लोगों को कि रूम टेम्परेचर पे। एक फॉस्फोरस होता है और एक, ठीक है, मरकरी। मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। देखिए आगे हो सके तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये फॉस्फोरस बर्न हो जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, फायर वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, फायर वर्क किसका एग्जाम्पल है बताइए, बताइए फायर वर्क, रैपिड कंबसन का, ठीक है, एक्सप्लोशन का, स्पॉन्टेनियस कंबसन का, स्लो कंबसन का, तो क्यों किसका है ये फायर वर्क, एक्सप्लोशन का। ठीक है, तुरंत वो हो जाता है। ठीक है ना, रैपिड फायर, बिल्कुल फायर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ठीक है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ठीक है, ये, ठीक है, 1.5 लाख किलो जूल किलोग्राम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दिस इज अ, ठीक है, कम्बस्टेबल सब्सटेंस। इसमें से कौन सा कम्बस्टेबल सब्सटेंस है बताइए, एविस्टस है, पेपर है, ठीक है, स्टोन है या सैंड है, कौन सा है बताइए। ठीक है, तो इसमें से कम्बस्टेबल सब्सटेंस कौन सा है, पेपर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस, इसमें से कौन सा नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस है? एल्कोहल है, ऑयल है, आयरन है, वुड है, कौन सा है बताइए? तो इसमें से एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल क्या होगा? नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस होगा, ठीक है ना, इजिली क्या होगा, आग नहीं पकड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इसमें से कौन सा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होगा बताइए? कोल होगा, एल्युमिनियम होगा, ठीक है, वुड होगा, स्टोन होगा, कौन सा होगा बताइए? अभी बताया हूं ना थोड़ी देर पहले। हम्म? बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से होगा आपका वुड, ठीक है, वुड, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अ फ्लेम इज, जो फ्लेम होता है उसके कितने लेयर होते हैं बताइए? कितने जोन होते हैं? 1 जोन होते हैं, 2 जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं, 4 जोन होते हैं, बताइए? जो फ्लेम होता है उसके 3 जोन होते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे जैसे मोमबत्ती जब ऐसे जब जलता है, ठीक है। देखिए थोड़ा फिगर गड़बड़ है मेरा, तो ये कोशिश करिएगा, जैसे ये है, ठीक है, मान लीजिए ये मोमबत्ती है, ठीक है। तो इसको ये होता है ना, ठीक है, तो इसे ऐसे ये बर्न करता है, ठीक है, ऐसे। इसमें कितने लेयर होते हैं? ऐसे 3 लेयर होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक ये हो गया, फिर एक छोटा सा ऐसे होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए आप ये एक एक क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज एंड कलर, ठीक है। जो जो बिल्कुल आउटर जो जलता है, ठीक है ना, जो आउटर जलता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? कि कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्लू होता है। तो जो बिल्कुल आउटर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेमिंग वाइल बर्निंग, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको जलाने पे फ्लेम नहीं निकलता है? वैक्स है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयल है, क्या होता है बताइए? तो वो कोयल है, कोयल को जलाएंगे तो फ्लेम नहीं निकलेगा, कोयल आराम से धीरे धीरे जल जाता है, ठीक है ना। बाकी वो जलाएंगे तो ऐसा भम से जगह जलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कंबसन इज अ प्रोसेस, कंबसन कौन सा प्रोसेस है बताइए? तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, बोथ आर या केमिकल प्रोसेस, तो ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, केमिकल इसमें बर्न होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड, अब बताया हूँ इसको बहुत पहले ही, ठीक है। जिस मतलब अभी बताया हूँ ना, इसका एग्जांपल देखिए कि जब इसको जितना जिस टेम्परेचर पर सबसे चलना शुरू हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको इग्निशियन टेम्परेचर, ठीक है, जो शुरुआत का टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, द प्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 29, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, इग्निशियन टेम्परेचर ऑफ पेपर, ठीक है, बताइए? द प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर, बताइए क्या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, या नॉन ऑफ दी अबव? तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है ना, ये हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है ना। चलिए जैसे मान लीजिए कोई पेपर है, ठीक है, मान लीजिए कोई पेपर है कि पेपर को पानी में जला दिए, ठीक है। पानी में जलाने के बाद उसको आग पे जलाएंगे तो जल्दी जलेगा कि कम जलेगा? ठीक है, तो जल्दी जलेगा, तो जितना अब जल्दी कब जलेगा? जब उसको ऐसे आग पे रखेंगे, ठीक है, और आग पर रखते 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 मतलब जिस टेम्परेचर पे, जिस इग्निशन टेम्परेचर पे वो जलना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर अपने को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके पेपर का अब इग्निशन पॉइंट तो बढ़ गया ना, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे सूखा लगा जला देंगे तो तुरंत जल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भिगो कर जलाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया कि उसका इग्निशियन टेम्परेचर वो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। देखिए रैपिड कंबसन ऑकर व्हेन, ठीक है, रैपिड कंबसन कब होता है? गैस बम एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, ठीक है, मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम, ठीक है, देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, नॉन ऑफ दी अबव, कौन सा होगा? तो इसमें पहला होगा, गैस बम्स आर प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है, रैपिड कंबसन, ठीक है, तुरंत तुरंत आग लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, एक्सप्लोशन इन्वॉल्व्स द इवोल्यूशन ऑफ, ठीक है, एक्सप्लोशन जब होता है तो क्या क्या निकलता है बताइए? हीट निकलता है, साउंड निकलता है, लाइट निकलता है, क्या निकलता है? तो तीनों निकलता है। जैसे जैसे आप पटाखा जलाते हो तो क्या होता है? हीट भी निकलते हैं, ठीक है, लाइट भी निकलता है, उससे साउंड भी निकलता है, ठीक है ना। जब कहीं धमाका होता है तो यही होता है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, अ सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स, ठीक है, जब कोई सब्सटेंस को क्या करते हैं, वेपराइज फॉर्म में करते हैं तो वो क्या हमको देता है बताइए? साउंड देता है, फ्लेम देता है, कंबसन देता है, क्या देता है वो? तो फ्लेम, ठीक है, फ्लेम, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज, ठीक है, इसमें से कौन सा है? मेनली वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन है? तो इसमें से क्या होगा देखिए, बताइए? मोस्ट कॉमन क्या होता है इसमें? ठीक है, कॉमन वाटर, ठीक है,
देखिए और भी क्वेश्चंस हैं, देखिए कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। और जो है कि कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके, 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है ना। आप इसको करके लाएंगे, ठीक है, करके कमेंट में आंसर देंगे कि 34 का क्या होगा, 35 का क्या होगा, 36 का, 37 का, 38 का, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको जो है कि आप, ठीक है, कर लीजिए, ठीक है। बताइए, ठीक है। देखिए इसको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अब मान लीजिए आपको एग्जाम है तो आप और भी पेपर और भी जो है कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो मान लीजिए आपको होमवर्क दूंगा तो पता नहीं आप करके लाओगे कि नहीं लाओगे। अब तो 2 दिन से 3 दिन से 2 दिन से तो शायद हम दे ही रहा हूँ, तो आप लोग एक भी रिप्लाई नहीं देते हो कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट आप लोग को आपको लिए खुला है, तो आप लोग कमेंट का रिप्लाई दिया करो कमेंट में, ठीक है ना, क्वेश्चन के। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस वन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, मतलब 1 किलो फ्यूल लीजिए, उसको जलाइए, कंप्लीट पूरा कंप्लीट जला दिए, ठीक है। तो वो उसका जल जो जिस अमाउंट पे वो जलेगा, जितना अमाउंट उसका मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कैलोरीफेरिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना, कैलोरीफेरिक वैल्यू, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये बता दिया हूँ ना। चलिए बाकी ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग करके लाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 34, 35, 36, 37, ठीक है, 4 क्वेश्चन है आपको लेके लिए, ठीक है ना, करके जरूर लाइएगा, ठीक है ना, आप लोग से, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है कि कमेंट में आंसर इसका दोगे, ठीक है, जितना भी वीडियो आप लोग देखते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए, जो है कि अब वो अगला जो टॉपिक जो हम देखेंगे, अब कौन सा तक बचा रह गया हम लोग का, अभी तो और बहुत कुछ बचा रह गया, ठीक है। तो अगला हम लोग साउंड देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग साउंड पढ़िएगा, ठीक है, आशा करता हूँ पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक है। हम बस एमसीक्यू के थ्रू आप लोग का रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है, अगर, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, एमसीक्यू अच्छा लगा हो, ठीक है, और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस, मतलब हमारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, अगर आप लोग का अगर सपोर्ट बना रहा, ठीक है, अगर आप मेरा अगर चैनल से अगर सब्सक्राइब आप लोग बढ़वा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग को लास्ट के कुछ दिनों में, ठीक है, जब एग्जाम बचेगा तो आप लोगों को जितना भी चैप्टर है उससे एमसीक्यू में, ठीक है, एक साथ करा दूंगा मैराथन, ठीक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना, मैराथन क्वेश्चन आपके लिए करा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, 100-200 क्वेश्चन, 100 या 150 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तब, अगर सपोर्ट नहीं बना रहेगा तो नहीं कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या करिए, कम से कम लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए दोस्तों को, ठीक है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है।